इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे और आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, इसी को अर्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में चल रहा है। चौथा अधिकार नियम सार जी ग्रंथ का चलता है, जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें मुनराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा इसमें आई हुई है। पंच महाव्रत, पंच समिति की चर्चा करने के उपरांत मुनराज के गुप्ती के स्वरूप की चर्चा चल रही है। 66वें नंबर की गाथा से वह पूर्ण करने के बाद पदम प्रबंधधारी देव मुनराज ने यहाँ जो कलश लिखे हैं उसकी चर्चा अपन यहाँ कर रहे हैं। प्रारंभिक पाठ करते हुए आगे विषय पर बनाएंगे। जो परमागम कथित अर्थ का चिंतक इंद्रिय है, बाह्याभ्यंतर संग रहित जिन पद ध्याता को गोपी कहें। क्या कहते हैं मुनराज
महाराज स्वयं मुनि अवस्था में हैं। वे कहते हैं कि मुनि की गुप्ती किस प्रकार की होती है वह बताते हैं। जो परमागम कथित अर्थ का चिंतक है, अर्थात जिसने अपना मन परमागम के अर्थों में जोड़ दिया है, चिंतन में रहता है, समझ, जिसका मन निरंतर सर्वज्ञ देव के द्वारा बताया गया जो तत्व है उसी में उनका मन, उसी में उनका चिंतन चला करता है। समझ में आया भैया? बाहरी पर पदार्थों में है उनका मन काम नहीं करता मुनराजों का। समझ में आया भैया? अब वे उससे बहुत दूर हो चुके हैं। समझ में आया? अपने आप को भी उन्होंने हटा दिया है और अपना मन जो चिंतन की धाराएं जो है अब उनके बस निरंतर सर्वज्ञ देव द्वारा बताए हुए तत्व के बारे में ही उनका चिंतन निरंतर चला करता है। कैसे होते हैं भैया मुनराज? समझ में आया भैया? ये तो घर गृहस्थी की चिंता तो ये तो जो है संसारी जीवों को हुआ करती है। आत्मा चिंता बोला है। मोक्ष मार्गी जीवों को है भाई साहब ये सब चलिए चिंतन का विषय भी नहीं बनाते हैं। समझिए, हम तो 24 घंटा सोचा करते हैं भाई साहब उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। है भाई साहब समझ लीजिए संसार चक्र चालू है, किसी भगवान से नहीं पूछना, भगवान ने संदेशा दे दिया है। समझ में आया? जिन्हें अपना संसार चक्र खत्म करना है, वर्तमान पर्याय में दुख रूपी पर्याय का समाप्त करना हो, उन्हें जिन्हें देव परमात्मा द्वारा बताया गया जो तत्व है उसमें अपने चिंतन को लगाओ, उसमें अपने मन को लगाओ। है भैया? कहते हैं जिसका मन परमागम के अर्थों के चिंतन युक्त है। क्या कहा? ऐसे होते हैं भाई ज्ञानी, दुनिया से पार। ऐसी जो है बात कहीं सुनने को नहीं मिलेगी भाई साहब। मिल रही है आपको तो अपने कल्याण की तरफ अग्रसर हो जाना। फिर कहते हैं कि वे कैसे हैं मुनराज? कहते हैं जो विशेष जितेंद्री हैं। क्या? जितेंद्री बना तो चौथे गुण स्थान में सम्य दृष्टि जी को हो जाता है। उसने अंदर में होने वाली कसायों को जीता और इंद्रिया कसाई की विजय प्राप्त हो जाती है। वहाँ नियम से समझना चाहिए कि इंद्रियां भी जीतने में आ जाती हैं। और यहाँ इंद्रियां जीत ली गई हैं तो उनके विषयों का क्या होता होगा भाई साहब? जब इंद्रियां जीत लेंगे तो उनके विषय भी जीत जिस जीव ने कसायों को ही जीत लिया है भैया, क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक भेद। क्या कहा भैया? कितनी होती हैं या भैया कसाय? 25 समझ गए आप? जिसने मिथ्यात्व रूपी श्रद्धा कसायों का राजा मिथ्यात, समझ में आया? जिसने मिथ्यात्व को ही जीत लिया है तो बाकी कसाएं तो जो अपने आप परास्त हो जाती है। चली जेबरी भैया? जैसे कोई सरदार को जीत ले, सरदार को मार दे अथवा सरेंडर करवा दे तो सेना तो अपने आप हो जाता है। तो ये कसाएं जो है ना, क्रोध मान माया लोभ हास रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, समझ गए? सब सरेंडर हो जाती है। मौसी, अरे मौसी आवाज आ रही है? हाँ मौसी है तो लाइन पर आवाज नहीं आ रही है। मम्मी समझ में आया भैया? जिसने मिथ्यात्व रूपी राजा को शत्रु को जीत लिया है उसके जो है ना ये क्रोध मान माया लोभ हास रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक भेद, क्या उनको वह जीत लेता है। अच्छा भैया समझ में आया? इन कसायों का राजा कौन है? इनका सरदार कौन है? मिथ्यात्व है। समझ में आया?
जिसने मिथ्यात्व को ही सरेंडर कर दिया, जीत लिया है, वे कसाएं तो अपने आप सरेंडर हो जाती हैं। समझ में आया भैया? इसीलिए जिनागम में मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहा गया है। समझ गए आप? और यह मिथ्यात्व के वशीभूत होकर जीव 5 प्रकार के पाप करता है। आप अपने आप को आत्मा जानोगे, आत्मा मानोगे, तो भाई साहब फिर क्या जरूरत, फिर क्या आपको लगेगा बताइए आप? हैं? कौन के लिए कर रहे हो भाई साहब? हैं? ये 24 घंटा संयोगों को इकट्ठा किया करके कौन के लिए कर रहे हैं? तुम तो आत्मा हो, और आत्मा को इन चीजों की कोई जरूरत है क्या? अरे बोलो। हैं? भूल में ही भूल पड़ी हुई है। हम अपने आप को आत्मा नहीं देखते हैं, स्त्री देखते हैं, पुरुष देखते हैं, तो भाई जब सब कसाएं काम करने लग जाती हैं। समझ आया भैया? अपने आप को स्त्री देखा तो सामने वाले को पुरुष देखा। पापा, अपने आप को पुरुष देखा तो सामने वाले कौन देखा? स्त्री दिखी। स्त्री दिखी, वहां वीर कसाएं काम करने लग जाती हैं। क्या सब कसाएं काम करने लगती हैं? और आप अपने आप को आत्मा देखो तो ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है भाई साहब, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। हैं? समझ में आया भैया? इसीलिए गुरुदेव श्री ने एक मंत्र हमको दे दिया है, तुम भाई साहब आत्मा हो, तुम अपने आप को शरीर मत देखना, और ऐसे वैसे आत्मा नहीं हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। समझ में आया भैया? जो भी वस्तु होती है, पदार्थ होता है, वह अपने अनंत शक्तियों सहित ही होता है। एक बार इस तत्व को समझने का प्रयत्न तो कीजिए भाई, और समझना तो पड़ेगा। समझना तो हमें और आपको सबको पढ़ना पड़ेगा। क्या भाई साहब? अब समझदारी ये है कि तुम वर्तमान में जल्दी से जल्दी समझ लोगे तो उतनी जल्दी आपकी पर्याय में भाई साहब अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, दुख की पर्याय विलय को प्राप्त हो जाएंगी। हैं भाई साहब? रहोगे तो आत्मा ही। ऐसा तो नहीं है कि हम आज नहीं समझ रहे हैं डॉक्टर साहब। हैं? डॉक्टर साहब है क्या भैया? हैं? डॉक्टर साहब, राजीव भाई, अशोक भैया, हैं? आज अपन जो है, चलो भैया आत्मा के नहीं समझते हैं, अपन आत्मा को नहीं समझते हैं, तो ऐसा है कि दूसरे समय आप जो है अनात्मा हो जाओगे। ऐसा है क्या? हैं? आत्मा ही रहोगे ना भाई साहब। तो एक दफे छुट्टी कर दो ना, खत्म करो ना खेल, बार बार की झंझटें क्यों पैदा करना भाई साहब? हैं? ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है भाई। हैं? समझ में आया भैया? मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। इसकी स्वीकृति में सारी कसाएं जीत ली जाती हैं। बोलो क्या कहते हैं? समझ में आया? हाँ, मुझे क्रोध बहुत आ रहा है तो ठंडा पानी पी लो। अरे मूर्खो, ठंडे पानी पीने से क्रोध नहीं जीता जाता है। समझ में आया? कसायों को जीतने के लिए ज्ञानियों ने हमें एक रास्ता बताया है। तुम उस रास्ते पे चले जाओगे तो सारी की सारी आपकी कसाएं डाउन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? समझ में आया भैया? सब सरेंडर कर देंगे। हाँ पापा, एक बार स्वीकार तो करो, अरे मैं आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ भाई। देखो ना, अंदर में होने वाली कसाएं जो हमें तकलीफ देती थी, वे सब की सब जीत ली जाती हैं। ऐसे मुनराज भी जितेंद्री हैं। समझ में आया? उन्होंने सारी कसायों को जीत लिया है। उन्होंने जब कसाएं जीतने में आ जाती हैं, तो ये शरीर जो है ना भाई साहब, समझ में, तो अपने आप जीत ही लेगा। वो तो क्या है? वो तो दीवार की तरह खड़ा हुआ है। समझ में आया भैया?
फिर वहाँ कोई 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 काम में सत्संग होता है, और जो भी कुछ होता है वो ज्ञानी सब समझता है। पहले समझदार तो हो जाओ, चलना तो बाद में खूब चल लेना। अभी समझदार ही नहीं होता है, चलने पहले लगता है। क्या कहा, समझदारी हुई नहीं है। किसी को बताते हैं बच्चों को, बेटे देखो, तो बीच बीच में पहले बोलेगा हाँ, जैसे कि चुप होता है, समझ में आएगा क्या? और थोड़ा चुप हो जाए तो चुप हो जाएगा, क्यों बोलो ना, क्या बात है? अरे सुनो ताई, सुनो भव्य मन तेरान, अरे सुनने के लिए कहा गया है, उसे समझो। हैं अरियंत परमात्मा मुनराज आचार्य भगवंत क्या कहते हैं? हम सुनते तो है नहीं है, पहले से अपने आप को भैया बोलना पहले चालू कर देते हो। उनने बोलना बंद किया तो तुमने भी बोलना बंद कर दिया। ये आदतें अच्छी नहीं है भाई। ताई सुनो भव्य मन तेरान, जो चाहो अपनो कल्याण। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सर्वज्ञ देव परमात्मा ने जो उनकी दिव्य ध्वनि में आया है कि प्रत्येक आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो। है भाई साहब, वहाँ समूह शरण में कितने जीव बैठते हैं, बोलिए भाई साहब? देव गति के देव, तीन गति के जीव आते हैं। तीन गति के तो रहते ही हैं। नारकियों की पर्याय की ऐसी योग्यता नहीं है जो वहाँ जा नहीं सकते हैं। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं कि मुनराज कैसे हैं? जिनका मन, जिनका चिंतन निरंतर दिव्य ध्वनि, जो भगवान के परमागम दिव्य ध्वनि में आया है, उसमें उनका मन लगा रहता है। और वे कैसे हैं? बीज जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, जिन्होंने कसायों को, अंदर में होने वाली कसायों को जीत लिया है। किसके द्वारा जीता है? अपना जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका लक्ष्य करके है भाई साहब, सब कसायों को जीत लिया गया है। विधि तो है भैया, भोजन बनाने की आपकी जो है क्या बोलते हैं, हलवा बनाने की विधि मम्मी एक ही प्रकार की होगी कि अलग अलग होगी? बताइए आप। वो रह रहा है, छोटा व्यक्ति है, झोंपड़ी में रहता है, वो जब हलवा बनाएगा तो उसी विधि से बनाएगा। और जो है राजा महाराजा भी रहता होगा, महल में रहता होगा, उसे हलवा खाना होगा तो वो कैसे खाएगा भाई साहब? क्या कह रहे हैं? कोई क्या विधि है? कोई विधि है ना, उसी विधि को तो समझने के लिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सब भाई साहब इसी विधि से हुए हैं। समझ में आया? जितने जीव जो है संसार से निकल गए हैं, सिद्ध परमात्मा की श्रेणी में जाकर बैठ गए हैं, वे सब इसी विधि से हुए हैं। सम्यक भेद ज्ञान, क्या कहा? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। है भाई साहब? समय भैया। एक बार जगा लो भैया, जाकर की थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। वो मेहनत, जो भी आप मेहनत करोगे ना, उस मेहनत में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। बल्कि मेहनत नहीं कर रहे थे तो तकलीफ हो रही थी। क्या अजय भैया, मेहनत नहीं कर रहे हो ना तो ही पर्याय में तकलीफ है, और मेहनत करोगे तो भाई साहब तकलीफ नहीं होगी। वो तुम्हारी अज्ञान जनित जो तकलीफ थी ना, वो सब स्वाह हो जाएगी। है ऐसा है कोई स्वरूप। तो कहते हैं कि कैसे हैं वे मुनराज? बीज जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों पर विशेष रूप से विजय प्राप्त की है। बोलिए आप। देखिएगा, फिर कहते हैं कैसे हैं वे मुनराज? बाह्य तथा अभ्यंतर संग रहते हैं। बाह्य में वो है, बाह्य में उनके पास में वस्त्र पात्र आदि नहीं होते हैं। समझ में आया? किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं होता है, केवल पीछे कमंडल के अलावा कोई तीसरी चीज अपने साथ में नहीं रखते हैं। क्या कहा? समझ में? ऐसे संग रहित होते हैं।
कैसे होते हैं? अभ्यंतर रहित, अभ्यंतर संग रहित। तो अभ्यंतर संग रहित में भाई साहब आप कुछ लोगे कि नहीं लोगे? क्या? अरे मिथ्या तो पहले ही चलो स्वा हो गया, पहले भाई जो बहुत दूर से छोड़ के चले आए भाई, समझ में आया? क्या? अब उनके पास में जो किंचित रागादिक परिणति रह गई है ना, 28 मूल गुण पालने का जो स्वभाव रह गया है, उसकी भी वह संगति नहीं करते हैं। ऐसे अभ्यंतर रागादिक रहते हैं। ऐसे हैं, आगे समझ में भैया? ऐसे हैं। अरे बेबी जीव है, जीव तो हम भी है ना। क्या मुनराज कोई अलग से होती है क्या? क्यों भगवान अलग से बनते हैं क्या? जो जी अवतार होता भगवान का क्या? नहीं है? जो जी पुरुषार्थ करता है, जो जिन्हें देख परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलता है, वो परमात्मा हुए पर्याय में परमात्मा बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक आत्मा का स्वभाव परमात्मा स्वरूप ही है भैया। क्या है? वो उसका अधिकार है। पर्याय में परमात्मा होना ये प्रत्येक जीव का अधिकार है। समझ में आया? पर्याय में पामर बने रहना, पर्याय में दुखी बने रहना, ये किसी का भी अधिकार नहीं है। समझ में आएगी भाई साहब? किसी भी जीव का अधिकार नहीं है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब नहीं है। अशोक भैया, हाँ, क्या कह रहे हैं हम? किसी भी जीव का अधिकार नहीं है कि दुखी बने रहना, किसी भी जीव का अधिकार नहीं है कि पामर बने रहना। समझ आया? प्रत्येक जीव का अधिकार क्या है? कि पर्याय में परमात्मा दशा रूप से रहने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा है। समझ में आई भैया? तो कहते हैं कैसे हैं वे मुनराज? बाह्य तथा अभ्यंतर संग रहित हैं। समझे? बाह्य में वे पीछे कमंडल के अलावा कुछ नहीं रखते हैं। आप कह सकते हो, आप पूछ सकते हो, क्या वह मुनराज चश्मा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? आपको कहीं आगम में देखने को मिल जाए तो हमें भी बता देना। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले आगम को अपने सिर पे रखना, मोई जीवों की बातों में ना फंसना। जिसने आगम को छोड़ दिया है उसकी तो दुर्गति निश्चित होना है। समझ में आया भैया? जो आगम के अनुसार अपना श्रद्धान ज्ञान और आचरण नहीं बनाते हैं, वे जीव सब संसार में रुलने वाले हैं। ऐसा जिन्हें देव परमात्मा ने कहा है। समझ में आया भैया? इसीलिए आगम को हमेशा अपने साथ में रखना, आगम के अनुसार अपना ज्ञान करना, आगम के अनुसार अपना श्रद्धान करना और आगम के अनुसार ही अपनी प्रवृत्ति बनाना। भैया तो गुड्डी दीदी का है। उनको अजय भाई, आपके साथ कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। राजीव भैया, अशोक भैया और डॉक्टर राजीव भैया हैं। राजीव भैया हैं और अशोक जी, और तीसरा कौन है? डॉक्टर भाई जी, रिंकू बड़नगर। अच्छा, तो ये जो है इनको ले लो। क्या नाम? पारसमणि दीदी का। पारसमणि का लास्ट में नंबर क्या है? पहले 2 नंबर दिए थे ना मैंने आपको। 65 है, 0065। लास्ट में है। सेंड पापा तो हैं? किसमें से करेंगे आप? मेरे मोबाइल में। एक नंबर सेंड कर रहे हैं आप, उसे ले लीजिए आप, है ना? लीजिए हाँ जी, 94 से चालू है। चलो कर रहे हैं सेंड। सुनिए भाई, है ना? ये हमारा जो है मोबाइल जो है
डिस्चार्ज हो गया उनका, कोई बात नहीं। 98 लास्ट में बोलो क्या आपका नंबर, किस पे भेजूं? 1648 1468 पे भेजो। ठीक है, अब चलिए अपन आगे चले भाई। ये छोटे मोटे अंतराय तो आते रहते हैं, क्या भाई साहब? कोई अपन कोई सर्वज्ञ परमात्मा तो होने गए हैं, समझ में आए? हाँ क्या, इसलिए बिल भेज दिया। क्या बता रहे हैं लास्ट में? 1648 हाँ, इस पर भेज दो बेटे नंबर और उनको लगा लेना गुट्टी का है। बात ये चल रही थी भाई साहब कि आगम को अपने साथ में हमेशा रखना। आगम का ज्ञान हमें जरूर होना चाहिए, समझ में आया? नहीं भटक जाओगे। जैसा आगम में स्वरूप बताया गया वैसा श्रद्धान करना, वैसा ही का समय आचरण अपने जीवन में लाना। जितना ला सकते हो उतना लाने का हमेशा प्रयत्न रहना चाहिए। तो यहाँ यह बताया जा रहा है, देखिएगा कि कैसे होते हैं वे मुनराज। तो कहते बाह्य तथा अभ्यंतर संग रहते हैं। बाहर में उनको पीछी कमंडल के अलावा कोई वस्त्र पात्र आदि भी अपने साथ में रखते नहीं है। पर दो चीजें ध्यान रखिएगा, बाहर में पीछी कमंडल। शास्त्र का भी कोई ऐसी जरूरत नहीं है, समझ में आया? शास्त्र तो जो है उन्होंने लिखा है तो कोई जरूरी नहीं अपने साथ में ले जाए, समझ में आया? वो भी वही पेड़ पर रख दिया, जंगल में तो रहते ही, समझ में आया? कोई छोड़ के चले जाते। कितने अंदर से निर्लोभी पना होता है। अगर वह जो शास्त्र अगर पढ़ रहे हों और कोई श्रावक उनसे कहे कि महाराज ये शास्त्र मुझे दे दो, मैं भी इसको पढ़ूंगा, तो कहेंगे ये ले जा लो। क्या कह रहे, समझ में आया भैया? ऐसा नहीं कि साहब मैं तो इसका स्वाध्याय कर रहा हूँ और तुम्हें कैसे दे दें, ऐसा भी परिणाम उनके मन में होता नहीं है, क्योंकि वे तो पारंगत हो गए ना भाई साहब, समझ में? खुद ही शास्त्र हो गए भैया, वे स्वयं चलते फिरते शास्त्र हैं। आत्मा स्वयं भी शास्त्र ही है, समझ में आया भैया? शास्त्रों की जरूरत तो उनको पड़ती है जिनकी पर्याय में कमजोरी है, समझ में आया? वे तो निरंतर अपनी आत्मा की तलहटी में रह रहे हैं, शांति से आनंद से। दुनिया जाए भाड़ में, अब ज्ञानानंद खाओ भाड़ में, समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि बाह्य तथा अभ्यंतर संग रहित हैं, समझ में आप? अभ्यंतर में क्या लेना? रागाधिक परिणति लेना। जो किंचित राग रह गया है उसकी भी वे संगति करते नहीं है। संगति करने योग तो सब स्वरूपी भगवान आत्मा जो दे देवल में विराजमान है उसकी संगति की जाती है, समझ में आया भैया? जो हमने आपने कभी भी उसकी संगति की नहीं है और उसकी संगति कर लोगे तो फिर बाद में आपको इस प्रकार का विकल्प भी नहीं होगा कि चलो साहब अब वहाँ चलें, यहाँ चलें, वहाँ चलें। अरे चलते आ जा भी है, कमजोरी से आता है, ज्ञानियों को भी आता है उनकी भूमिका के अनुसार। जो पहले उसमें पावर था इच्छाओं में, वो उसका दमन हो जाता है। किसका? राग का राग टूट जाता है, राग रह जाता है, समझ में आया भैया? ऐसे मुनराज की बात तो कुछ और अलग की बात है, समझ में आया? मुनराज तो रागाधिक परिणति जो किंचित रह गई है उसकी संगति से भी वे रहित हो गए हैं, पर राग का परिणाम अभी शेष है। शास्त्र लिखने का राग आ जाता है, हार बिहार के लिए आते हैं, बिहार के लिए आते हैं, इतना राग बना रहे ना। अरे अपने घर में बहुत सारे जीव जंतु रहते तो आपको कोई तकलीफ रहती है क्या? है भैया? आपके घर में मान लीजिए सपोज आप 6 संगी पंचेंद्री हैं, आप है, आपके पिता हैं, मम्मी पापा हैं, समझ में आए? भाई बहन भी हैं और आपकी घरवाली भी है भैया? बाकी के और भी लोग और भी जीव रहते
हैं कि नहीं रहती हैं? रहते हैं। हैं? कौन सी चीज? तेज गति के कितने जीव रहते, तो आपको कोई तकलीफ है क्या? हाँ, बता तकलीफ। और आपकी तकलीफ जो होता भी क्या है ये बताओ। अगर आपको तकलीफ हो भी जाए हैं कि साहब हमारे घर में जो है ये सबूसन जीव बहुत होते फिरते हैं, क्या कहा, ये तो है चींटियां हैं भाई साहब। क्या कहा? तो कोई तकलीफ होती है क्या? अरे भाई अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो भी लोग का पदार्थ है, उसे भी रहने का अधिकार है। जितना अधिकार तुम्हें जो है इस घर में रहने का है उतना अधिकार उनका नहीं है क्या? एक तो तुमने गलती कर ली, उनकी जगह पे तुमने अपना घर बना लिया। क्या किया? अरे बोलो। सही बात है। एक तो आपने उनको पहले गलती कर दी, ये घर उनका था तेज गति के जीवों का, और तुम आके यहाँ रहने लग गए, तुमने वहाँ मकान बना लिया। समझ आए आप? तो इस प्रकार की ये चर्चा है भाई साहब। मनराज जो है भाई साहब, वो जो है अंदर में होने वाले जो किंचित रागादिक परिणाम है होते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। समझे नहीं आप? बने रहेंगे, भूमिका अनुसार रहते हैं, चले जाएंगे, क्या होगा? समझे नहीं आप? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं ना, क्या अपने आत्मा का आनंद मिल रहा है ना, हमें दुनिया से क्या लेना देना, ये बताओ है? हमारा आनंद हमें मिल गया है, हम उसमें मस्त है ना। तो इस प्रकार से वो सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक उन रागादिक परिणामों से भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। समझ में आ रही है? जैसे आपने झाड़ लिया ना, है ना, बहुत से तेज गति के जीव हमारे घर में रहते, बने रहते ना, हमारे हमको क्या दिक्कत दे रहे हैं? हम तो आराम से सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। क्यों भाई? अरे बोलो, अगर चीटी वीटी रहती हो तो आपको कोई तकलीफ है क्या? बस बात खत्म हो गई है। ऐसे ही मनराज की प्रगति में थोड़े बहुत रागादिक परिणाम रह गए हैं, तो जानते हैं, बने रहने दो। कितने दिन कब तक रहेंगे ये बताओ? चीटी है, वो तो स्वयं अपनी आयु से खत्म हो जाएगी ना। हाँ, क्या समझ? ऐसे ही रागादिक परिणाम जो है विपर्याय में है, जानते हैं। समझे नहीं आप? जानते हैं तो चले जाएंगे ना। अरे मुझे तो अपना आनंद आ रहा है ना, मैंने तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की संगति कर ली है ना, मेरा जो पर्याय का जुड़ान जो हो गया है अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से हो गया है ना, है भाई साहब। अब दुनिया कुछ भी करे, हमें क्या लेना देना है? समझ गए? मैं तो पहले पार जिनके माथे भार वे डूबे मझधार में, और हम तो हो गए पार झोंक भार में। ऐसा ज्ञानी जी अपनी पर्याय में सम्यक विज्ञान पूर्वक पर्याय में होने वाले गुण का अनुसार, चाहे चौथे गुण स्थान वाला हो, चाहे पांचवें गुण स्थान वाला हो, चाहे छठवें गुण स्थान वाला हो, वे सब जीव अपनी पर्याय में सम्यक विज्ञान पूर्वक जो रागादिक प्रवृत्ति रह गई है उसमें किसी प्रकार की छेड़ाखानी करते नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये अपने समय में आया है और अपने कारण से चला जाएगा। आपने छेड़ाखानी करी तो समझ लो आप फंस जाओ चक्कर में। मौसी, छेड़ाखानी कैसी होती है साहब? छेड़ाखानी, अरे भाई साहब मैं इतने दिन हो गया स्वाध्याय करते करते हैं, फिर भी हमारे परिणामों में ऐसा पाप का परिणाम क्यों आ जाता है? तो आ जाता है ना, आगे चला आता और जाता भी तो है ना। अरे बोलो, तो रुका कहाँ? तो बस छोड़ो ना, आने जाने वालों से प्रेम करना क्या है? प्रेम करने लायक तो वही चीज है जो तीनों काल स्थायी रूप से रहती है, वह अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। अरे एक बार तू नजर उठा के तो देख, पर द्रव प्रभाव और पर्यायों से भी पार तेरा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सुख शांति का भंडार पड़ा हुआ है, तेरी दृष्टि नहीं है भाई।
तो कहते हैं वे मुनराज कैसे होते हैं कि बाह्य तथा अभ्यंतर संग रहित होते हैं। अजय भैया गुड्डी को ले लिया लाइन पर, ले लिया लाइन पर। बहुत बढ़िया, हमारे अजय भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, समझे। और जो श्री जिनेंद्र चरण के स्मरण से संयुक्त हैं, कैसे हैं वे मुनराज? श्री जिनेंद्र भगवान के चरण, श्री जिनेंद्र चरण के स्मरण से संयुक्त हैं। बोलो, भगवान का दर्शन भी करते ही रहते हैं। समझ में आया भैया? निज दर्शन हो रहा था, जिन दर्शन चरणों का स्पर्श करते हैं। मैंने तुम्हारे कोरोना वायरस फैला हो, मंदिरों में नहीं जाने देंगे, भाई साहब, भगवान की चरण स्पर्श नहीं करने देंगे। तुम रखो अपनी धर्मशाला अपने पास। समझ में? समय दृष्टि कहता है तेरी धर्मशाला तेरे को मुबारक हो। समझ में आया? मैंने अपना भगवान अंदर में देख लिया है भाई साहब, तुझे करवाएगा तो तुझे पुण्य बनेगा, मैं तो अपने लिए क्या फर्क पड़ता है। समझ नहीं आप? ऐसी समय दृष्टि जीव की अंदर की मान्यता हो जाती है, जाता है। जैसे मुनराज हार करने के लिए निकलते जरूर हैं, लेकिन कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं कि मुझे हार मिलना ही चाहिए। ऐसा रहता है क्या? नहीं। अरे बोलो, नहीं। मुनराजों की ऐसी अपेक्षा होती होगी कि मैं हार के लिए निकल रहा हूँ और मुझे हार मिलना ही चाहिए, ऐसा उनकी पर्याय में जिद होती होगी क्या? नहीं, अगर ऐसी जिद रहे तो नहीं मिला तो फिर देश हो जाए। ये तो ऐसे 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 नियम लेके चलते हैं, समझ में आया भैया? पहले से ही कसम से राख के पैर तोड़ दिए गए हैं। समझ में आया? हाथ पैर उसके पहले ही तोड़ दिए गए राख के। समझ में आया? और हम क्या करते रहते हैं? राख को राजी कर करके चलना, पुष्ट करते रहते हैं। क्या कहा? ज्ञानी और अज्ञानी की मान्यता में बहुत बड़ा अंतर हो चुका है। समझ में आया? ऐसे ही समय दृष्टि जीव भगवान के दर्शन करने तो जाता है मंदिर में, क्या भाई साहब, भले लॉकडाउन पड़ा है तो क्या हुआ, मिल जाएंगे तो ठीक, नहीं मिल जाएंगे तो हमने तो अपना काम कर ही लिया है। समझ में आए भाई साहब? ऐसा कोई गजब गजब का खेल है भाई। इस प्रकार से यहाँ पर जिनेंद्र चरण के स्मरण से संयुक्त हैं। समझे? निरंतर वह मुनराज जिनेंद्र देव परमात्मा के दर्शन किया करते हैं, इसीलिए उनको सदाकाल मुक्ति होती है। ये तो मूल में आपको हमने कलश के माध्यम से चर्चा की है। अब इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान यहाँ चल रहा है प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से, आप उसको यहाँ देखें, पढ़ें। देखिए पेज नंबर 184 निकाल लीजिए, आगे की चर्चा। कल यहाँ एक भाई ने प्रश्न कर रहे थे और यहाँ पर ने विराम कर दिया था। एक भाई प्रश्न करते हैं कि कपड़े से कोट बनता है, कपड़े से कोट बनता है और वह दर्जी की इच्छा पर है ना, भैया कोट बनाना। ये आप कपड़ा पहने हुए हो ना, मैं कुर्ता पहने हुआ, आप शर्ट पहने हुए हैं, समझ में आया भैया? अजय भैया, तो ये जो है वो दर्जी टेलर है ना, उसकी इच्छा से बना है कि नहीं बना? ये बहुत सुंदर बात, आपने बहुत सुंदर बात की भाई साहब। ये दुनिया समझती नहीं है। समझ में आया? दुनिया इस बात को नहीं समझती है। समझ में आया? वो तो कहेगा दर्जी नहीं होगा तो ये कपड़ा कैसे कैसे सिल गया, तुम बताओ, हमें बताओ। वो इसी पे जिद मार जाएगा किसी पे, तुम तो हमें ये बताओ। ये बातें कहीं होती है कहीं? तुम देखी दुनिया में बिना दर्जी के कपड़ा कोई बनता है क्या? बोलो, है? बोलो, बनता है? ये जो है शमशान घाट पे बताओ, मुर्दा जो है अपने आप चला जाता है, जाता है कि नहीं जाता है? 4 लोग लेके जाते हैं क्या मुर्दे को? पर दुनिया मानेगी तुम्हारी बात क्या? दुनिया माने या ना माने, वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है। क्या कहा? ऐसा ही है, सही रहेगा। वस्तु स्वरूप को तुम्हारे मानने और नहीं मानने की कोई दरकार होती नहीं है। अजय भैया, पैसा आपके घर में आता है, आपके कमाने से नहीं आता है। लगता तो यही है कि तुम्हारी इच्छाओं से भी नहीं आता है और तुम लेके भी नहीं आते हो।
क्या कहा? कैसी बातें कर रहा हैं भाई रोटी बनाती है तो उसकी इच्छा से रोटी नहीं बनती है। सही बात है। जी क्या कह रहे हो? ऐसे ही वस्तु ऐसा ही वस्तु स्वरूप है जो हमारे ज्ञान और श्रद्धान से ओझल रह गया था। सही। समझ में आया भैया? और जो इसका ज्ञान श्रद्धान करते हैं भाई साहब, ते जीव पर्याय में सुखी हो जाते हैं। क्या ये 24 घंटे लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं ना, ये अज्ञानता के हैं। किसके हैं? अज्ञान में रहता है निकाले से। बाबा आप जो पैसा कमाते हो ना, नहीं कमाते? अच्छा इच्छा तो करते हो कि नहीं कमाने की? सब छोड़ दिया, बहुत बढ़िया। छोड़ दिया कि छूटा हुआ था जान लिया? हम तो जबरदस्ती इसमें लगे रहते थे बाबा, अपनी मनुष्य पर्याय व्यर्थ कमा रहे थे। क्या कितनी कीमती मनुष्य पर्याय है भाई साहब, समझ में आया? हम तो जानने देखने वाले भगवान आत्मा है। पप्पू भैया, पप्पू भैया, अरे पप्पू भैया है लाइन पर कि नहीं? हाँ पप्पू भैया हैं, जो पैसा अपन कमा के लाते हैं भाई साहब, वो जोड़ जोड़ के रख रहे हैं ना। तिरंज गति की जीव जैसे कुत्ता होते हैं ना, वे रोटी लाते हैं और गड्ढा खोदते हैं और फिर उसमें मुंह से और हाथ से गड्ढा खोद के और फिर उसमें रोटी रख देते हैं और फिर जो है हाथ से और मुंह से उस मिट्टी को उसको रोटी को ढांक देते हैं। क्या भाई साहब? ऐसे ही हम जो है क्या बाद में खा लूंगा। समझ में आया? और ये जो हम आप कर रहे हैं ये सब त्रियंच गति के जैसा कार्य हो रहा है। ये त्रियंच हमारा आत्मा अनादि काल से कहाँ रहा है? ये संस्कार जो है ना ये त्रियंच गति के हैं और नया मनुष्य पर्याय में यथार्थ ज्ञान करके उसको तोड़ देना है अंदर में। समझ में आया भैया? तो कहती हैं कि ये कपड़ा कूट बनाया है ना, ये कूट जो है ना दर्जी ने बनाया कि नहीं बनाया? दर्जी की इच्छा पर है ना, उसकी इच्छा से तो बना है कि नहीं बना है? और भाई हमेशा मरी जाती, हमेशा मैं कितने 2-2 घंटे का इस समय जो है किचन में लगे रहते हैं पप्पू भैया हैं। रोटी मैंने बनाई है, बनाई है रोटी उसने हैं? क्या कह रहे? देखिएगा कितनी बड़ी भूल चल रही है। अरे भाई ने तो रोटी बनाई नहीं है और भाई की इच्छा से भी रोटी नहीं बनती है। आप तो ये कह रहे हैं, ऐसा ही प्रश्न नहीं है क्या? बिल्कुल। अजय भैया हैं, चलो वो दर्जी ने तो कपड़ा कोट नहीं बनाया, क्या भाई साहब उसकी इच्छा ने भी नहीं बनाया, और पैसा घर में कौन कमा के लाता है? हम तो अपनी बात करें हैं? तो मुल्ला जी डूबले क्यों हो रहे फिर? नहीं आता सो दुखी हो जाता है, क्यों करते हो? आ जाता सो सुखी हो जाता, अपने को मानता है। बड़ा देखो भाई साहब, तत्व को अगर अपने ज्ञान में ले लिया, श्रद्धान में ले लिया, तो जीवन निहाल हो जाएगा अनंत काल के लिए। सही है? रहिए। और क्या चाहिए तुम्हें ये बताओ? अंधे को क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए? अरे अंधे को क्या चाहिए? हमारी परिणाम दुखी का दुखी हो रहे थे, दुखी होना खत्म हो गया, तुम्हें और क्या चाहिए बताओ? आकुलता खत्म हो गई ना हमारे पर्याय में भाई साहब। डॉक्टर साहब का जो है दवाई लेने का सिलसिला भी खत्म। समझ में आया? ऐसी बात है भाई साहब, समझ में आया? देखो यहाँ कहती हैं ऐसी उसकी बात करके अपने जीवन में अप्लाई करके देखिएगा। अपन सोचिए कि अपन तो जैसे जब कपड़ा दर्जी नहीं बनाता है, उसकी इच्छा से नहीं बनता है, तो फिर ये रुपया पैसा कहाँ से आ रहा है? ये है भाई साहब?
और अपनी इच्छा होती है कि आता ही रहे, ये चाहे भी कोई चीज है क्या? हाँ तो जाता है? भी है वो। ये चीज हमारे ज्ञान में नहीं होता। देखो आप देखो इसका उत्तर गुरुदेव श्री क्या देते हैं वो अपन सुनते हैं। तो अपन ने प्रश्न पढ़ा है, कहते हैं कपड़े से कोट बनता है, कोट कपड़ा शर्ट बन गया, कुर्ता बन गया, वह दर्जी की इच्छा पर है ना। इंटरोगेटिव किया है क्या? अब उत्तर सुन लीजिए आप। गुरुदेव श्री कहते हैं यह बात मिथ्या है बापू। क्या कह रहे हैं? यह बात मिथ्या है। बाई रोटी बनाती है, बाई इच्छा करती है तो रोटी बनती है। ये बात बिल्कुल मिथ्या है। एकदम बात मिथ्या बात है। हैं? जैसे ही उसका जो पति आया और भाई ने पूछा कि आज भोजन कैसा बना, और पति बेचारा कहे गंदा भी बना हो तो भी उसे जो है भाई साहब दब के कहना पड़ता अच्छा बना है भैया। क्यों दबने की घटता है क्या? तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान करना है घर में क्या? हैं क्या? हाँ, इसीलिए चुपचाप है यहाँ पे ये बढ़िया बना है। और बोल दो का समय गंदा बना है तो है तो वो मालूम तो तुम ये कहोगे पापा कल समझ में सुबह कर लो और शाम को सोचना मत, क्योंकि रूठी वही मिलेगी वो घर में क्या, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का खेल हो चुका है। दोनों तरफ से घटाओ। समझ में आया भैया? अरे भाई एक को समझा रहे हैं और पुरुषों को भी यही समझ लेना चाहिए है। पुरुष भी पैसा कमा के नहीं लाता, इसलिए अहंकार ममकार को वहीं छोड़ देना चाहिए। आने वाला आता है, जाने वाला जाता है। मैं तो क्या था दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा हूँ। समझना भैया? ऐसा जिसका ज्ञान जागृत अंदर में हो जाता है वहाँ कसाय और कर्मों को बंधन का संबंध भी मिल नहीं पाता है। क्या हो गया भाई साहब? हैं? जब अंदर में कसाय उत्पन्न ही नहीं हुई अजय भैया तो फिर कर्म बनेगी क्या? बोलो, जब पर्याय में कसाई उत्पन्न नहीं हुई तो फिर क्या कर्म बनेंगे क्या? और जब कर्म ही नहीं बनेंगे तब तो कोई नहीं तो फिर ये 4 गति 84 लाख योनियां कहाँ से होंगी प्रभु? हैं? तो आत्मा की मुक्ति हो गई कि नहीं हो गई? इसीलिए ये शर्त है सम्यक दृष्टि जीव को ये हीन आदि त्रियंच गति नहीं मिलती है। क्या भाई साहब? प्रथम नरक में नहीं जाता है। प्रथम नरक में, और जो नरक में गए हैं वे मिथ्यात्व अवस्था बंद किया तब भी गए हैं। और पहले ही नरक तक गए, बाकी आगे नहीं गए। सम्यक दर्शन रहते हुए वह जीव इन पर्यायों का बंद नहीं करता है। समझ? ऐसी कोई बात है क्यों? क्योंकि उसकी पर्याय में उस प्रकार के परिणाम ही नहीं है, कसाई नहीं है। जहाँ कसाय नहीं है वहां द्रव्य कर्म का संबंध भी नहीं हुआ। जहाँ द्रव्य कर्म का संबंध नहीं हुआ तो वे गतियां मिलेंगी क्या उसे? देखो यहाँ प्रश्न के जवाब में गुरुदेव श्री उत्तर देते हैं ये सब बातें मिथ्या हैं बापू। क्या कि दर्जी की इच्छा से कपड़ा एक कोट बनता है। देखो यह बात मिथ्या है बाबू, एकदम मिथ्या बात है। लो समझ में आ भैया? एकदम मिथ्या है, मिथ्या बात है। कोट पर्याय होने के पूर्व, अब सुनिए आप क्या स्थिति है, अब ज्ञानी बताते हैं। कोट पर्याय होने के पूर्व काल में उसका उपादान हो तो कोट होता है। क्या कपड़े में कपड़ा है ना, होते हैं आपका जो है धागा, समझे नहीं आप? हैं? तो कहते हैं कोट पर्याय होने के पूर्व काल में उसका उपादान हो तो कोट होता है, अर्थात पूर्व पर्याय कारण और उत्तर पर्याय कोट बनना कार है। किंतु दर्जी से कोट बनता है इस बात में कोई दम नहीं है।
वो तो बहुत दूर की बात हो गई, दर्जी तो बहुत दूर हो गया। कपड़ा दूर दोनों अलग अलग है कि नहीं है? दोनों अलग दर्जी अलग है और कपड़ा अलग है। बोलो अलग है कि नहीं है? हमने दर्जी भी उसका शरीर तो अचेतन ही है ना, समझ में आया नहीं? ये इस बात में कोई दम नहीं है। कपड़ा अब देखिए आप, सुनिए आप, इसकी ओरिजिनल टीकों को खोलते खोलते थे। कपड़ा अनंत परमाणुओं का स्कंद है। क्या है भैया? उद्गल के परमाणु मिलकर कपड़ा रूप में भासी। क्या है? कपड़ा मूल में कोई वस्तु नहीं है। कपड़ा तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। तो हमारा वो लाल लाल 2000 का नोट तो नोट है ना, वो भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। लड़ाई झगड़े किस बात के हैं? पुद्गल परमाणुओं के प्रति वो कर रहा है लड़ाई झगड़े। किसके पीछे अपना नरभाव बेकार कर रहे हो? पुद्गल के पीछे, चेतन के पीछे पड़ के कर रहे हो कि जड़ के पीछे? जड़ के पीछे। घर में बच्चे लोग टीवी चलाते रहते हैं और कोई उनका जो है पिता वगैरह आ जाए, समझ में, बड़े लोग आ जाए तो समझ में आए, वो पिता को भी इग्नोर कर देता है, बात करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वह टीवी में इतना मस्त हो गया है। तो जड़ के पीछे किसका अनादर किया? चेतन का। देखो क्या हो गई हमारी पर्याय की हालत। जड़ के पीछे चेतनों का अनादर किया जा रहा है। ये जड़ के पीछे ये मनुष्य पर्याय व्यर्थ में कमाई जा रही है। 24 घंटा संयोग, रुपया पैसा, अंदर में वही विचार, वही कर, उनके पीछे पढ़ के मनुष्य पर्याय हार के चला जाता है जी। हमें भैया कहते हैं अनंत परमाणुओं का स्कंद है और वे परमाणु स्वतंत्र हैं। सुन गए भैया क्या कहा? जो कपड़ा है वह अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, एक बात, और दूसरा प्रत्येक परमाणु सब अपने अपने में स्वतंत्र है। क्या भाई साहब? एक परमाणु को दूसरे परमाणु से कोई लेना देना नहीं है। इतनी सुंदर व्यवस्था विश्व की बनी बनाई अनादि अनंत है। अब इस व्यवस्था को तो हम समझते ही नहीं है। क्या कहा भाई साहब? और उस दर्जी ने अगर मान लीजिए उसको कोट को उल्टा सीधा कर दिया, छोटा बड़ा जैसा भी कर दिया, कितने झगड़े हो जाते हैं ग्राहक और उसके बीच में। हिंदुस्तान पाकिस्तान दर्जी और जिसने कपड़ा डाला था उसमें अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गया तो क्या होने लगता है भैया? कितनी कसाई किसके पीछे हो रही हैं? पुद्गल के पीछे। दोनों कसाई किसके ऊपर कर रहे हैं? जड़ के पीछे। किसके पीछे? ऐसे संसार को बनाया गया है। ये हमारा आपका संसार ऐसे बना है, समझ में आया भैया? पर उसकी योग्यता का ज्ञान ना करके कसायों में उबल के नए नए कर्मों को बंद करके चला जाता है। समझ में आया भैया? देखो महाराजों के ऊपर भी उपसर्ग आते हैं कि नहीं आते हैं? क्यों नहीं आएंगे? तीर्थंकर का जीव था, पार्श्वनाथ भगवान का जीव था, महावीर भगवान का जीव था, सबके ऊपर उपसर्ग आए हैं। ये हुंडाप अपसर्पणी काल है। समझ में आया भैया? जैसे तीर्थंकर के जीवों के ऊपर उपसर्ग आते नहीं है। समझ में आया भैया? देखो ना कैसे कैसे भूगोलिक घटनाएं घट रही हैं। आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? सूरज ने चांद के ऊपर का समय क्यों सूर्य ग्रहण हो गया भाई साहब। अजय भैया ये सब देखने को मिल रहा है। ये कोरोना वायरस आ गया, कहाँ चौथे काल में आपको देखने को मिलता क्या है? बोलो। तो अपने आप को अच्छा समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? है? हाँ बताओ आप। है क्या मौसी? अरे संकट उनको लगते हैं
समझना, जो अपनी समझते हैं कि भाई साहब सब बढ़िया बढ़िया चाहिए, काहे के संकट है? ज्ञानियों के लिए तो अमृत के समान काम करते हैं। बताओ, संकट होते तो सबके लिए होते ना है? और ये संकट नहीं आएगा मौसी, तो आपकी कर्मों की निर्जरा कौन करेगा? आप इन्हें संकट कहते हो, ज्ञानी कहते हैं ये तो हमारे हितकारी है। पूर्व में बांधे थे सो आएगा समझदारी। देखो, आपको हमको आ रहे हैं कोरोना वायरस, बाकी सभी को आते होंगे क्या? जीव तो अनंत है ना। कभी हम दूर दृष्टि से विचार नहीं करते हैं। समय आया भैया, अरे भैया मेरा तो बड़ा पाप का उदय है। अरे तेरा पाप का उदय नहीं, तेरा ज्ञान का उदय, पहले तो ये मान। समझ में आया? पाप के उदय तो कर्म के उदय। पुण्य पाप के उदय तो आके चले जाते, तुम कहीं नाते जाते हो क्या है? अब बोलो, है? आने जाने वालों से तो न राग करना, न द्वेष करना, न अपना मानना। आने जाने वालों से न उन्हें अपना मानना, और न उनसे प्रेम करना, और न उनसे द्वेष करना। तुम तो अपने वीतरागी स्वरूप भगवान आत्मा के आनंद में मस्त रहना। क्या भाई साहब? तो बात ये चल रही थी कि अज्ञानी जीव जड़ के पीछे विविध प्रकार की कसाई करके दुखी होता है, पर उसे ये मालूम नहीं है उस समय कोट बनने की है, उसकी जो पूर्व पर्याय जो हुई है वो उसके कारण से ये कोट स्कंद है ना। कोट देखिएगा, कपड़ा अनंत परमाणुओं का स्कंद है और वे परमाणु सब स्वतंत्र हैं। क्या कहा? देखो, आपके भी बाल होते हैं, इन बालों में भी कोई 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 एक ही बाल है, कहीं कहीं व्हाइट है और कहीं काला है। मौसी, ऐसा होता है कि नहीं? बाल एक और कहीं व्हाइट है कहीं काला है। क्यों? ऐसा क्यों? देखिएगा, हर परमाणु की अपनी अपनी योग्यता है। वह बाल जो एक है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और उस बाल में एक एक परमाणु अपनी अपनी स्वतंत्रता से कार्य कर रहा है। पर इस रहस्य को अज्ञानी समझते नहीं है। और ज्ञानी की ज्ञान श्रद्धांत पक्का होने पर क्या वो कसायों को जीत लेता है। अब बताओ क्या किया जाए? देखो, कहते हैं परमाणु स्वतंत्र है उसमें, इसीलिए वह स्कंद जब कोट के योग पूर्व पर्याय रूप परिणित हुआ हो, तब उत्तर पर्याय कोट रूप होती है। समझ नहीं आप भैया? इसीलिए कोट की पूर्व पर्याय कोट का कारण है। यह भी एक प्रकार से व्यवहार है। पूर्व पर्याय कोट बनने से पहले मौसी उसमें दर्जी और उसकी इच्छाएं तो एक तरफ साइड से रख दीजिएगा। समझ में आया भैया? वह पूर्व पर्याय आए बिना कोट नहीं होता। समझेंगे आप? ऐसा क्रम है। समझेंगे आप? हर चीज क्रम में चलती है, क्रमबद्ध क्रम नियमित में होती है। समझेंगे आप भैया? किंतु दर्जी की इच्छा थी इसलिए कोट हुआ, ऐसा नहीं है। यह बात तो एकदम असत्य है। लोग क्या कहा? एकदम असत्य है। परमाणु में कोट रूप पर्याय होने का उत्पाद काल हो, उससे पूर्व कोट के कारण रूप एक पूर्व पर्याय होती है। इसीलिए वह पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय का कारण है। पूर्व पर्याय समझेंगे आप? देखो कहाँ से, मान लीजिए एक व्यक्ति ने कूट बनाया है, समझेंगे आप? और वह काटते काटते सिलते 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 है और पूरा तैयार हो गया, तो उसमें कितनी 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 पर्याय हुई। क्या भाई साहब? इस प्रकार से भी हमें वस्तु को समझना चाहिए। एकांत नहीं भाई साहब मैं पैसा कमाने वाला हूँ, कितनी पर्याय निकल जाती हैं आत्मा के अंदर। देखिएगा हर समय, इसीलिए कहते हैं अज्ञानी करोड़ों वर्षों तप तप तपे और ज्ञानी क्षण मात्र में तिल निर्जरा कर लेता है।
कोटि वर्ष बस तपे ज्ञान बिन कर्म झरे रे ज्ञानी के छिनमाई त्रिगुप्त सहज करे। किसके बल पर? सच्चे ज्ञान के बल पर। इसके बल पर क्या है? उसको हर चीज ऐसी ऐसी उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लग गई है। समझ में आया भैया? अजय भैया हैं? कैसे हैं? क्या देख लो, आप ही देख लीजिएगा, बताइए हैं? सुबह का छद्मस शाम को परमात्मा हो जाता है। तो कहते हैं परमाणु में कोट रूप पर्याय होने का उत्पाद काल हो, उससे पूर्व कोट के कारण रूप एक पूर्व पर्याय होती है, इसीलिए पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय का कारण है, ऐसा शास्त्र में पाठ है। तात्पर्य यह है कि उत्तर पर्याय का कारण पूर्व पर्याय है, किंतु दर्जी या अन्य पर्याय उसका कारण नहीं है। पूर्व पर्याय होने का स्वकाल न आया हो, क्या कह रहे? पूर्व पर्याय होने का स्वकाल न आया हो और उत्तर पर्याय रूप काल हो जाए, ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता। किसी अन्य से पर्याय हो और कोई अन्य पर्याय को रोक दे तो पर्याय रुक जाए, ऐसा वस्तु स्वरूप है ही नहीं। अब यहाँ एक भाई ने फिर द्वारा प्रश्न किया, भाई साहब इतना पूज्य गुरुदेव श्री ने समझाया, उसकी क्या समझ में नहीं आया, तो मैं प्रश्न किया, दर्जी की इच्छा के बिना कोट कैसे हो सकता है? क्या भाई साहब आप हमें समझाइए। क्या दर्जी की इच्छा के बिना कोट कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए, ये मुर्दा जो है ना शमशान घाट पे 4 लोग नहीं ले जाते हैं, तो ये मुर्दा जो है ना शमशान घाट पे कैसे पहुंच गया है? इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया है। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मन। कुलोद्वासांग जन्माणी माता की जय, मां जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर